अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा और एज़ पर प्रॉमिस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके पास जो है वो सारे जितने भी हमारे डेबिट कार्ड्स हैं उसकी एक डिटेल रिकॉर्डिंग लेकर आऊँगी। तो मैं आज फिर आपके पास आई हूँ और ये जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, सबसे कन्वीनियंट और जो सबसे ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट और जो यूज़ होता है, ये वो कार्ड है हमारा अलाइड वीज़ा क्लासिक डेबिट कार्ड। ठीक हो गया। ये नॉर्मल अकाउंट के पे आपको इशू होता है, ठीक है। मतलब नॉर्मल अकाउंट से मुराद ये है कि जिस अकाउंट की कोई लिमिट नहीं होती है, जैसा कि आसान अकाउंट है 5 लाख की लिमिट वाला है, तो उसकी वजह से उसका जो कार्ड होता है उसको भी थोड़ा लिमिटाइज कर दिया जाता है। लेकिन वीज़ा कार्ड जो है वो नॉर्मल अकाउंट पे इशू होता है और उस अकाउंट पे क्या होता है कि आपको कितनी भी मतलब कोई लिमिट नहीं होती अकाउंट की और उस पर आपको ये वीज़ा कार्ड जो है वो इशू किया जाता है, पहली चीज़। और उसके बाद क्या है कि स्पेसिफिकली ऑफ़र किया जाता है ऑब्वियसली अकाउंट होल्डर्स को, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शनल लिमिट्स हैं और आपके कार्ड पे होती हैं, ठीक है। 24 आवर्स में आप कहीं से भी कैश ले सकते हैं, हर चीज़ पे आपकी अराउंड द वर्ल्ड जो है वो एक्सेस हो जाती है। ठीक हो गया। तो इस वक्त भी जो है एक इन्होंने जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कॉन्टैक्टलेस अलाइड वीज़ा क्लासिक डेबिट कार्ड, और उसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि NFC फीचर ऐड किया है। NFC फीचर, ठीक है। NFC कार्ड्स हैं और NFC कार्ड्स होते हैं क्या, नियर फील्ड कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप 2 इंच के करीब मशीन के पास होकर अपना कार्ड जो है वो 10 टच करेंगे और आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो हो जाएगी, ठीक है। और उसके लिए क्या है कि NFC का साइन होता है, बिल्कुल जैसा कि वाईफाई का या सिग्नल्स का साइन होता है उस तरह का साइन होगा, जिससे आपको जो है वो पता चल जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग इसके फीचर्स की तरफ आएँ तो सबसे पहले तो ये बात है कि मिलियंस ऑफ ATMs हैं अक्रॉस द ग्लोब और कहीं से भी आप किसी भी टाइम अपने लिमिट के अकॉर्डिंगली कैश विड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि आप जो आपका वीज़ा कार्ड है, ठीक है, उसको आप किसी भी मिलियंस ऑफ रिटेलर हैं अक्रॉस द ग्लोब जहाँ पर आप इसको रन कर सकते हैं, ये चलेगा। उसके बाद अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो भी आप इसको जो है करेंगे, लेकिन ठीक है। नॉर्मली ऐसे होता था कि पहले जब भी हमने ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती थी इंटरनेशनल, तो हम लोग अपने कार्ड की जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है उस पर उसको एक्टिव कराते थे, लेकिन अब जो है इन्होंने इम्प्रूव कर दिया और ये जो फीचर है कार्ड में ऑलरेडी एक्टिवेटेड होगा और आप कहीं से भी वेरीफाइड बाय वीज़ा 3D सिक्योर सर्विसेज हैं जो कि इसको वेरीफाई करती हैं। और अब आप क्या कर सकते हैं कि कहीं भी बैठ के किसी भी टाइम बैठ के आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं विदाउट अपनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है वो उसको एक्टिव कराए, ठीक है। उसके बाद अगर आप डाइन इन पे जा रहे हैं या बिल पे करना चाह रहे हैं तो आप अलाइड वीज़ा कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा स्टे अलर्ट, आपको अलर्ट रखता है बैंक, ठीक है। अलर्ट किस तरह से रखता है कि जो भी आपकी डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हो रही होती है, ठीक है, ऑब्वियसली डेबिट हो रहे होते हैं, तो फ्री आपको जो SMS है उसका मिल रहा होता है, ठीक है, आपके अकाउंट में, ताकि आप लोग उस चीज़ से अलर्ट रहेंगे आपका अकाउंट, आपका जो ATM कार्ड है वो इस टाइम कहाँ से यूज़ हो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम लोग अगर इसकी लिमिट्स पे आएँ तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो 3 तरह के वीज़ा में कार्ड आते हैं। वीज़ा क्लासिक आता है, वीज़ा सफ़ायर आता है एंड वीज़ा सफ़ायर 200 आता है। वीज़ा सफ़ायर 200 जो है वो अब ख़त्म कर दिया गया है, तो नॉर्मली वीज़ा क्लासिक और वीज़ा सफ़ायर कार्ड हैं जो कि आपको मिलेंगे, ठीक है। अब वीज़ा क्लासिक अकाउंट क्या है, उसमें आपकी डेली की जो कैश विड्रॉल की लिमिट है वो है 50,000 आप एक दिन में निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपने उससे कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो वो आप 1 लाख तक एक दिन में कर सकते हैं। अगर आपने उसके ATM से फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं तो आप कितने कर सकते हैं, 2.5 लाख एक दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने बिल पेमेंट या डोनेशंस करनी है तो 1 लाख तक आप एक महीने में उससे बिल पेमेंट्स भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो अगला कार्ड है वो है वीज़ा सफ़ायर कार्ड, और उसमें अब क्या है फ़र्क, लिमिट्स का फ़र्क है, ठीक है। लिमिट का क्या फ़र्क है कि आप एक दिन में जो सफ़ायर है उससे 1 लाख तक जो है वो कैश की निकलवा सकते हैं, 1 लाख तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विड्रॉल की, ठीक है। अगर आपने उससे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो आप एक दिन में 2.5 लाख तक शॉपिंग के लिए ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ATM से फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं तो 2.5 लाख तक आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने कोई भी बिल पेमेंट्स वगैरह करनी है तो 1.5 लाख तक आप एक महीने में उससे पेमेंट्स कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों कार्ड्स की जो है वो बता दी है। इसके अलावा एक इसका जो बेस्ट फीचर है वो है ग्लोबल कस्टमर असिस्टेंट सर्विसेज, और इसमें क्या है कि जब भी आप कहीं भी किसी भी कंट्री में ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, ठीक है, तो टोल फ्री नंबर्स उन्होंने दिए हुए हैं कि अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप वहाँ से उसको
ले सकते हैं। ठीक है, ये वीज़ा ग्लोबल कस्टमर असिस्टेंट सर्विसेज क्या हैं ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बाकी वीज़ा कार्ड का फ़ीचर मैं आपको बता चुकी हूँ। 3 से 4 साल के लिए जो है ये कार्ड बनते हैं। उसके बाद इनकी एक एक्सपायरी डेट होती है, जिसके बाद ये कार्ड जो है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो ये है इसकी कुछ डिटेल, जो कि आई होप कि आपको समझ भी आई होंगी और आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ आऊँगी एक नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद किसी और कार्ड पे डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है। मुझे याद आ गया, मैंने आपको किसके बारे में बताना है। तो तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप तक पहुँचाऊँ। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।